हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ मिथ्स एंड समथिंग फैक्ट्स अबाउट द आईवीएफ। आईवीएफ से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ थे और बहुत सारे लोग जो है, बहुत पेशेंट जो हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस भी करते थे मुझे। मैंने सोचा क्यों ना आज इसी पे वीडियो बनाई जाए और इस वीडियो में जो भी आईवीएफ से रिलेटेड मिथ है आज हम उसको खत्म करेंगे। आईवीएफ मिथ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना सोसाइटी में इसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट है और वो डरते हैं कि कहीं आईवीएफ से माँ और बच्चे के लिए मतलब ये सही है कि नहीं, कोई नुकसान तो नहीं होगा। आज हम इसी मिथ्स को दूर करेंगे। सबसे पहला मिथ जो है कि आईवीएफ इज अ गारंटीड ट्रीटमेंट। नो, प्रेगनेंसी रोकने की एक संभावना इससे बढ़ती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हम कह सकते कि 100% गारंटीड है, या कोई भी डॉक्टर जो है 100% गारंटीड नहीं दे सकता कि आप फर्स्ट टाइम ही आईवीएफ से कंसीव कर लेंगे। सेकंड मिथ, आईवीएफ एक बच्चा पैदा करने का इलाज है। नो, आईवीएफ तभी होता है जब आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियली असिस्टेंस है, लेकिन नेचर ने मतलब ये आर्टिफिशियली कंप्लीट इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। आज भी जो इसमें जान डालने का काम है वो कुदरत ही करती है। ये एक आर्टिफिशियली असिस्टेंस है, मतलब हमने सिर्फ आईवीएफ में सप्लीमेंट करना होता है, बाकी ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। अगर अब हमें आईवीएफ करने की जरूरत कब पड़ती है? अगर दोनों ट्यूब्स मतलब फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं ब्लॉक्ड हैं, तो हमें एग और स्पर्म को मिलाना पड़ता है और इसे बॉडी के अंदर मतलब बाहर से डालना पड़ता है। एग की क्वांटिटी खराब है, एग ठीक नहीं है, एग नहीं बन रहा है, स्पर्म बहुत ज्यादा खराब है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, देन आईवीएफ करने की जरूरत पड़ती है। आईवीएफ की हेल्प इन्हीं कंडीशंस में जो है वो ली जाती है। IVF is an artificial assisted reproduction and it's not completely a replacement of the natural process. Third myth, IVF से माँ और बच्चे को नुकसान हो सकता है। No, if नेचुरली भी अगर कंसीव होता है तो आपने देखा होगा कि अगर कोई लेडी नेचुरली भी विदाउट आईवीएफ भी कंसीव कर रही है तो एबॉर्शन, मिसकैरेज और माँ को बहुत सारी मेडिकल इश्यूज जो है वो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से ही जो है बच्चे को और माँ को नुकसान हो रहा है। समटाइम्स नेचुरल कंसीव करने से भी ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मदर में जैसे एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो गए, इसी तरह बच्चे में भी बर्थ डिफेक्ट जो है, जेनरल वीकनेस जो है देखी जाती है। बट आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो ज़्यादा रहती हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल कंसीव। अब आईवीएफ में जो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो वो क्यों रहती हैं? एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने नेचुरली कंसीव किया है तो हम प्रेगनेंसी की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी को लेके इतने कंसर्न नहीं रहते हैं और ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। हम हेल्दी थे तभी हमने कंसीव कर लिया तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं रहती है इन फ्यूचर। बट अगर आईवीएफ से कंसीव करा है तो मतलब पेशेंट जो होते हैं, पार्टनर जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं प्रेगनेंसी को लेके और अंडरस्टूड है कि अगर उन्होंने आईवीएफ से कंसीव किया है इट्स मीन वो परफेक्ट कपल नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम थी तभी वो आईवीएफ की ओर गए। ऑलरेडी मतलब उनका सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम है ही है। ये एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से भी जो है इन फ्यूचर प्रॉब्लम जो है हो सकती है। इसीलिए हम लोग आईवीएफ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है, ये मिथ है कि अगर हम एक बार आईवीएफ से कंसीव कर लें तो क्या हम नेचुरली उसके बाद कंसीव नहीं कर सकते या फिर हम नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपके आईवीएफ के कारण पे, कि अगर आपका आईवीएफ हुआ उसका कारण क्या था। अगर फीमेल की ट्यूब्स दोनों ब्लॉक्ड हैं, एग फॉर्मेशन नहीं हो रही है, देन आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। बट अगर आईवीएफ हुआ, आपके पार्टनर में कोई इशू था, पार्टनर में प्रॉब्लम थी, इन फ्यूचर जाके पार्टनर की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है, पार्टनर जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, ओके हो जाता है, देन आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। उसमें हम लोग नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, मतलब बहुत टाइम तक कंसीव नहीं हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में आईवीएफ की हेल्प लेना पड़ती है और इससे क्या होता है कि नेचुरली भी जो है वो प्रेगनेंसी रुक सकती है। अब बहुत सारे लोगों का एक ये भी सवाल रहता है और ये मिथ है कि हमने जो है आईवीएफ करवाया और आपने हमारे एग जो है वो ज़्यादा निकाले। ऐसा तो नहीं कि हमारी ओवरी से अब एग जो है बनना खत्म हो जाएंगे और हमें मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। हमने ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा एग जो आपकी ओवरी से नहीं निकालते हैं ड्यूरिंग स्टिमुलेशन,
और एवरी मंथ जो होते हैं ओवरी से कुछ फॉलिकल्स जो है वो रिक्रूट मतलब जो फॉलिकल है ओवरी जो है कुछ फॉलिकल्स रिक्रूट करती है। नेचुरली इन रिक्रूटेड फॉलिकल से ही जो है एक या दो डेवलप्ड होते हैं और वो एग बनाते हैं। बाकी सब जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। सो आईवीएफ में हार्मोन्स जो हैं वो बाहर से ही जो है मोस्टली दिए जाते हैं और जो ये फॉलिकल्स होते हैं डीजेनरेट होने के बाद ही जो है मतलब हार्मोन्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं। सो ये जो आपका मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपके जो भी डाउट थे जो मिथ थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वो जरूर करना। थैंक यू सो मच।